फाइल बेस्ड सिस्टम से हमें स्विच करना पड़ा डेटाबेस में। क्या नीड थी, क्या जरूरत पड़ी। जैसे मान लो कभी कभी ग्रुप में कुछ चीजें होती हैं, तो मान लो कुछ मेन ग्रुप है, अब ग्रुप में कोई गलत चीज ना भेज दे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। डेटा स्ट्रक्चर हमारा चल ही रहा है, जावा प्रोग्राम हमारी खत्म हो चुकी है और कुछ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और कुछ हमारे ओवरथिंक को कैसे कम करें, सारी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर हमारे। और बारी आती है कि नई स्किल्स सीखने का टाइम आ चुका है और उस स्किल्स को हम विद इन मैक्स टू मैक्स 5 से 6 वीडियो के अंदर खत्म करने जा रहे हैं। उसका नाम है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि डीबीएमएस। अच्छा, डीबीएमएस हमारी लाइफ में इतना जरूरी है। देखो, लाइफ में जरूरी है ही, जब इतने सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसके पीछे डेटाबेस होता ही होता है। पर बारी आती है कि हमारे एग्जाम और हमारी प्लेसमेंट में भी काम करता है, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी क्वेरी पूछी जाती है, इसकी चीजें पूछी जाती है। क्योंकि मैक्सिमम टॉप 5 कंपनियां होती हैं, टॉप 60 कंपनियों में भी जाओ तो उसके अंदर डेटाबेस सर्वर खुद का होता ही होता है। और कहां, जहां पे डेटाबेस सर्वर होगा तो वहां पे मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, और जहां मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो डेटाबेस मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए। और आने से पहले मैं अब इस लेक्चर को ऐसे स्टार्ट करने जा रही हूं। वो कोई स्कूल का लेक्चर नहीं है, ना कॉलेज का लेक्चर है और ना ही आपका कोई प्रिपरेशन चल रही है। ये लेक्चर ऐसा होने वाला है जिसके हेल्प से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके एडवांस अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली हम खेलने वाले इसके अंदर ऐसा है कि जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्रीवियस पहले क्या यूज हुआ था, उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट की गई, उसके बाद कौन सा सिस्टम आया, बेसिकली डेटाबेस से पहले क्या यूज किया जा रहा था, क्यों हम डेटाबेस लाए, उसमें क्या ड्रॉबैक थे, ऐसे हमारी पढ़ाई चलने वाली है। और इस चीज को हम क्यों यूज कर रहे हैं, जब हम इसे समझेंगे और ऐसे पढ़ेंगे तब जाके हमारी ये बोरिंग सब्जेक्ट भी ना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और जो लोग बोरिंग बोलते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, 25 से 30 मिनट की हो सकती है, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। पर हाँ, ये श्योरिटी देता हूं, इस लेक्चर देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, आप 3 से 4 लेक्चर देख लो या किसी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लो, नहीं होने वाली है। तो बने रहिए लेक्चर साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाई वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते ही क्यों है, उससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, क्या पहले उससे पहले कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कुछ भी था नहीं, क्या कोई डेटा था ही नहीं, क्या हम कुछ फाइल सेव करते ही नहीं थे, करते थे। किसमें करते थे, फाइल सिस्टम में। तो फाइल सिस्टम में ऐसी क्या कमी आई, या फिर फाइल सिस्टम क्या हम बंद ही हो गया यूज करना, या फिर क्या दिक्कत थी जो हमें स्विच होना पड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फाइल सिस्टम आप ऐसे ही मान सकते हैं खत्म नहीं हुआ है। आप एक अपने कंप्यूटर होता है, लैपटॉप जो भी होता है यूज करते हैं, उसके अंदर एक अपना फाइल सिस्टम होता है। उसके अंदर क्या होता है, हम खुद ही फाइल बनाते हैं, खुद ही उसे यूज करते हैं, खुद ही उसे सेव कर देते हैं। सेम ऐसे ही फाइल सिस्टम का भी काम होता था। हम फाइल बनाई, अब बारी आती है, चलो ठीक है, वहां तक तो हमारा सर्वर है, हमारा डेटा हमने कर लिया, जैसे चाहे वैसे अभी भी हम करते हैं। अब बारी आती है, अब हमें मान लो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, वो कहीं और लोकेशन पे पड़ा हुआ है, हमें वहां से फैच करना है। तब जाके फाइल सिस्टम के अंदर क्या दिक्कत आती है और क्या होता है, ये पढ़ते हैं। फाइल सिस्टम जब हमारे पास हो, मान लो हमारे पास एक एक्स सर्वर है और उस सर्वर पे हमारा एक्स वाई जी डेटा है, उस डेटा को हमें फैच करना है अपने सिस्टम में। मान लो एक यूजर वन है, अब जरूरी नहीं उसी डेटा को मैं ही फैच करना चाहता हूं, मैक्सिमम यूजर फैच करना चाहते हैं। तो वहां पे दिक्कत क्या होती है, चलो हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम यूजर को हटा देते हैं, हम यूजर वन अपने आप को मान के चलते हैं और हमें यहां से फैच करना है। तो फाइल सिस्टम में होता क्या है कि हम अब जब डेटा हमें फैच करना हो, मान लो कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और उस इंफॉर्मेशन का जो अमाउंट है, मान लो अमाउंट है 2 KB, तो 2 KB अमाउंट है और अब हमें फैच करना है। तो फाइल सिस्टम से हम फैच करने जाएंगे, तब वो क्या होगा, जो हम फाइल फैच करना चाहते हैं और जो डेटा फैच करना चाहते हैं, वो सारा डेटा उठ के आपके सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा। मान लो वो अप्रोक्सीमेटली 35 GB का हो सकता है, तो मैं कभी यूज कर रहा हूं, इससे भी ज्यादा यूज होता है। अब मान लो एयरलाइंस की आप कोई टिकट बुक करना चाहते हैं और आपको सिर्फ प्राइस चेक करने हैं या फिर आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन 2 KB की है और पर आपके पास सारा डेटा आ जाएगा, सारा रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा कि आज से क्या होने वाला है, क्या शेड्यूल की, आपको जरूरत भी नहीं है, फालतू चीजें भी उठ के आ जा रही है जो आपको नीड ही नहीं है। तो वो 35 GB आपके पास उठ के आ रहा है। उसमें दिक्कत क्या आती है फाइल सिस्टम में, वो ये दिक्कत है कि इतना सारा डेटा आएगा, ट्रांसफर करेगा, टाइम लगेगा।
सिस्टम में आएगा तो मेमोरी स्पेस में भी दिक्कत होगी। हमारी जो मेन मेमोरी है, जो भी मेमोरी हो, मेमोरी स्पेस में दिक्कत आएगी आएगी, सीधी बात है। जब हमें 2 KB रिक्वायरमेंट है, वहाँ इतने GB आएगा तो टाइम लगेगा, स्पेस भी दिक्कत होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो अब बारी आती है, तो इस चीज को हमारी रिड्यूस करने के लिए आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे लोकेशन पड़ा है, कहां क्या पड़ा है, डेटा पड़ा है, उसको यूजर जाके फैच करेगा अपनी इंफॉर्मेशन। अब मल्टीपल यूजर भी होंगे, वो अपनी क्या कर लेंगे, इंफॉर्मेशन को फैच कर लेंगे। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट हेल्प करता है। ये कैसे करता है, तो ये आगे आने वाले टाइम की वीडियो में, या क्या पता इसी वीडियो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। तो इसी को हम बोलते हैं, पहला ड्रॉबैक ये हो गया। ये मान लो कि ये डिसएडवांटेज हो गया फाइल का, और एडवांटेजमेंट हो गया। क्यों, इसे हम इस लूप होल को हमने क्या किया, फुलफिलमेंट किया विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। अब दूसरी दिक्कत आती है, एट्रीब्यूट की दिक्कत आती है। अब मान लो कि हमें एक्स लोकेशन पे जाके हमें डेटा चाहिए, अब हमें वो डेटा की लोकेशन नहीं पता है, और मान लो हम फाइल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे सिस्टम में हम करते हैं तो लिखा था ना, C: लिखा आएगा, फिर सारा एड्रेस लिख के आता है जिस डेटा को फैच करना चाहते हो। पर मान लो आपको डेटा फैच ही नहीं पता वो कहां पे, बस आपको लोकेशन चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेटा फैच करोगे यहां से वो डिपेंडेंट डेटा होता है, पर आप इसकी हेल्प से करोगे तो यहाँ सारा डेटा इंडिपेंडेंट होता है। आप किसी भी डेटा को, आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है, आप क्वेरी लिखोगे और उस डेटा को फैच कर लो, जाके क्वेरी लिखो फैच करो। यहाँ क्वेरी नहीं, यहाँ लोकेशन डालो, फिर जाके उसे फैच करोगे। जब वो आके ओपन होगा जाके, टाइम टेकन, और पर पता ही नहीं किस लोकेशन में। पर यहाँ कोई लोकेशन की दिक्कत ही नहीं है, सर्वर पे पड़ा हुआ है, बस क्वेरी लिखो। अब वो क्वेरी किस माध्यम से हो सकती है, क्या हमें SQL ही पे आना चाहिए, नहीं, कोई भी वेब सर्विस हो सकती है। आप मान लो कि एयरलाइंस की बात कर रहे थे, या फिर रेलवे टिकट की बात करें, या फिर किसी की भी बात करें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी की भी, तो आप वो सिंपल है, आपको वहां पे आके सर्च करना है, वही क्वेरी हो गई। पर वो क्वेरी कैसे बनती है, क्या क्वेरी में दिक्कत होती है, क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब एक तो हमें यहाँ एट्रीब्यूट में समझ में आ गया। अब बारी आती है थर्ड, कंकरेंसी। तो कंकरेंसी क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल पर्सन आपको जो डेटा सर्वर पे यूज करना चाहते हैं, डेटा लेना चाहते हैं। तो अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि अब मल्टीपल लोग यहाँ पे आएंगे, तो क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंट फॉलो करता है। किसके अंदर, इसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर। क्या पता इसके पास डेटा ही नहीं पहुंच रहा हो, क्या पता इसके पास डेटा पहुंच रहा हो पर पूरा नहीं पहुंचा हो, क्या पता इसके पास पहुंच रहा हो पर समझ में ही नहीं आ रहा हो इसे क्या पहुंच गया, यार फैच कर दिया, ये भी इंफॉर्मेशन ये भी आ गई। इनकंसिस्टेंट मतलब ये डेटा पूरा मिल ही नहीं रहा, इसके अंदर कोई प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं करता। पर हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कंकरेंसी को कम करने के लिए और हटाने के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल बना रखे हैं। क्या प्रोटोकॉल होते हैं, राइट ऑपरेशन फॉलो कर सकता है, रीड राइट हो गया, राइट रीड हो गया, WW मतलब कि राइट। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ ये चीजें इसके अंदर होती हैं। अब फिर अपना फोर्थ आता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या दिक्कत आती है, अब सिक्योरिटी में दिक्कत ये आती है कि अब जो डेटा आप फैच करना चाह रहे हो, जो इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हो, क्या पता वो डेटा आपके लिए सेक्रेटली हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर दूसरा उसे मिसयूज ना कर ले। और फाइल सिस्टम के अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी की नाम की चीज नहीं होती है। अब मान लो इसे मैं ऐसे मान सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल के अंदर तो पड़ा है आपका सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है डेटा, सारा डेटा सिस्टम के अंदर फैच होकर आता है। अब मान लो सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही तो बैरियर होता है, आप पासवर्ड लगा सकते हो, उस पासवर्ड को क्रैक करो तो आप कुछ भी यूज कर लेते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेम ऐसे ही फाइल सिस्टम के अंदर आपको जो पहला पासवर्ड लगा, जो भी कुछ आपने नहीं लगाया होगा तो और यूज होगा, और पासवर्ड ब्रेक करा सारा डेटा फैच कर सकते हो। पर हाँ, अब डीबीएमएस के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है रोल बेस्ड सिक्योरिटी। रोल बेस्ड सिक्योरिटी क्या होता है, रोल बेस्ड सिक्योरिटी मतलब रोल बेस्ड सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल। मतलब इसके अंदर जैसे भी आप कोई सब लेयर बाय लेयर हायरार्किकल आपने सुना होगा, सबका अपना लगा होता है, ये डेटा ये फैच कर सकता है, इस डेटा को ये, जैसे कि आप ऐसे मान लो आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इसको आप समझने के लिए आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो एडमिन के पास सारी चीजें होती है कि वो ये कर सकता है, ये भी कर सकता है। पर जो उस ग्रुप मेंबर्स होते हैं, एडमिन भी ग्रुप मेंबर है, पर वो एडवांस एडमिन है, एडमिन होने के कारण से वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, आपको मैसेज बंद करा सकता है, आपके मैसेज ऑन कर सकता है, आपका फोटो चेंज कर सकता है, आपका वॉलपेपर चेंज कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में राइट है। पर ग्रुप मेंबर के पास कुछ ही लिमिटेशन होती है। कभी कभार कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ ग्रुप मेंबर नेम चेंज कर सकता है, कभी ग्रुप मेंबर के अलावा एडमिन ही चेंज कर सकता है। तो ये चीजें हमारी जो सिक्योरिटी होती है, जो हाईली सिक्योरिटी, जैसे मान लो कभी कभार ग्रुप में कुछ चीजें होती है, तो मान लो कुछ मेन ग्रुप है और ग्रुप में कोई गलत चीज ना भेज दे, उसके अंदर काफी लोग चीजें बैठी हुई है, तो उससे सिक्योर करने के लिए हमें सिक्योरिटी जरूरत पड़ती है, उस डेटा को फैच ना कर दिया जाए। अब ऐसे मान लो कि आपके स्कूल की यूनिवर्सिटी होती है, तो डीन अलग होगा, डिपार्टमेंट, HOD, डिप्टी HOD, स्टूडेंट्स का सबका डेटा अलग होता है ना, कि
क्या एक स्टूडेंट होगा वो फैच कर सकता है नीट का डेटा? नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब हमारी बारी आती है लास्ट। जो लास्ट आप ऐसे समझ सकते हो डेटा रिडंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी कैसे? मतलब कि आप एक डेटा, आप ऐसे मान लो कि फाइल के अंदर आप कुछ बना रहे हो, तो इसके अंदर क्या होता है, आप डिफरेंट, देखो एक बात तो इसके अंदर थी कि आप इसके अंदर सेम नेम से नहीं बना सकते। मान लो आपने सेम नेम नहीं रखा, डिफरेंट नेम रखा और डेटा सेम है, तो आपका मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाइड हो रही है। मान लो कि आपका नाम घर पे अभय है और बाहर आपको अभी बोलते हो, पर इसके अंदर डेटा सेम ही है, एक्स डेटा है, तो इससे क्या हो रही, दिक्कत हो रही है। पर इसी के अंदर बारी आती है क्या बोलते हैं, डीबीएमएस में। डीबीएमएस में ऐसा होता ही नहीं, इसके अंदर मेथड आ जाते हैं, इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस आ जाते हैं, इसके अंदर कुछ एडवांसमेंट आ जाती है। क्या क्या आ जाती है? प्राइमरी की, फॉरेन की, ये की, कैंडिडेट की, इतनी सारी कीज होती है जो हमें अलग कर देती है, डेटा रिडंडेंसी को आने नहीं देती, एटॉमिसिटी प्रोवाइड करती है। एक ही नाम की चीज एक ही चीज हो सकती है, दूसरी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। प्राइमरी की का मेथड ही खराब हो जाएगा बाई चांस डुप्लीकेसी आ गई उस रो के अंदर, टपल के अंदर, रिलेशन, ये सब चीज जानने वाले हैं, आगे जानने वाले हैं, फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो यहां तक हमें समझ में आता है कि फाइल सिस्टम हम पहले यूज करते थे, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमारे लैपटॉप में, हमारे पीसी में होता है अपना फाइल सिस्टम, पर हम जब लार्ज अमाउंट में करने जाते हैं तो वहां पे इसके काफी ड्रॉबैक थे। पर जैसी जैसी चीजें बढ़ी, एवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो डीबीएमएस आया, क्वेरी सिस्टम आया, एसक्यूएल आया, माई एसक्यूएल आया, ऑरेकल सिस्टम आया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। उससे पहले पढ़ेंगे कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया है कि हम डेटाबेस स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं और क्यों हमें फाइल बेस्ड सिस्टम से हमें स्विच करना पड़ा, डेटाबेस में क्या नीड थी, क्या जरूरत पड़ी। अब इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसके अंदर हम इस फर्स्ट यूनिट को खत्म कर देंगे विद इन 20 to 30 मिनट्स के अंदर। मैक्सिमम वीडियो 30 मिनट्स की रहने वाली है, अब घबराइए मत। पर 30 मिनट के अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिटेल थ्योरी मिल जाएगी और इतना तो आप हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम और कुछ कंपटीशन एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। और रही बात फर्स्ट यूनिट में क्या सिलेबस क्या रहने वाला है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें डिस्कस करता टाइम वेस्ट हो जाता फालतू का। पर आपको अच्छे से समझना है तो आप लाइन से देखते रहिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।